주진 목사님께서 일어나 뛰고 걸으며라는 एक्टिंग 제목의 सीनियर 강단을 पास्टर प्रचार करेगी 네, जिसका विषय है उठ, 네, 먼저 강단어나 चल और 강의입니다. कूद। 헌화자는 सबसे 해외 पहले फूलों की 호주 भेंटों का परिचय मैं आपको 민경목사입니다. देना 우리 चाहती हूँ। 강서 집사님, 홍아라 자매님입니다. 호주 आराहोंग 최후의 और 양육시 यूंगसुलहू ऑस्ट्रेलिया से 호주 उन्होंने इन्हें अर्पण किया है। मैं पिता परमेश्वर को महिमा देता हूँ जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है पिछले 15 वर्षों से। कोविड-19 की स्थिति में भी मेरा परिवार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि हमने स्वास्थ्य और आर्थिक आशीषें प्राप्त की हैं। मेरी बेटी आरा ने एटॉपिक त्वचा रोग से सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से चंगाई को प्राप्त किया और अब वो एक टीचर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में कार्य कर रही हैं और साथ ही वो परमेश्वर के घराने में भी विश्वास योग्य रहना चाहती हैं, इसलिए वो बाइबल स्कूल से भी परामर्श लेती हैं। हम इन फूलों की भेंटों को जन्मदिन के अवसर पर धन्यवाद के साथ अर्पण करते हैं। डीकनेस यहनसको भी यहाँ पर है। हमें आशा है कि सीनियर पास्टर की पुनः सृष्टि की सामर्थ्य से ऑस्ट्रेलिया भी भर जाए। हम समर रिट्रीट की लालसा रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। इस सभा में समर रिट्रीट के लिए रेवरेंड मियोंगो चोंग और उनकी पत्नी केन्या से और एल्डर सेबेस्टियन इम्पागो जो किंशासा से हैं, पास्टर शारोन चो, पास्टर रोसेटा जो फिलीपींस से हैं और मिशनरी बचेरी मंगोलिया से जो यहाँ हमारे साथ हैं। इस समर रिट्रीट में शामिल होने के लिए वे आए हुए हैं। 세부 만민교회 성숙 목사님, 네, 몽골 만민교회 박적릭 선교사님께서 참석하고 계십니다. 또한 말레이시아와 호주 और इसके अलावा मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और पड़ोसी देशों से भी सदस्य समर रिट्रीट में शामिल होने के लिए और साथ मिलकर आराधना के लिए आए हुए हैं। इजराइल से, रशिया से भी सदस्य समर रिट्रीट के लिए आना चाहते थे, परंतु वो कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाए। इस वक्त वो तीसरी मंजिल में आराधना में लोग शामिल हैं। आइए तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस सुबह के संदेश का प्रचार कर रही हूँ और दूसरी सभा में एल्डर सेबेस्टियन संदेश का प्रचार करेंगे। 믿음을 갖고 더 응답과 축복을 받기 위한 준비를 위해서 제가 오늘 대회에 설교를 하고요. 또 다음 주 समर रिट्रीट से 정명호 목사님께서 설교회 क्योंकि सीनियर पास्टर जी सुबह की सभा में प्रचार करते थे, लेकिन समर रिट्रीट की तैयारी करने के लिए मैं सुबह की सभा में प्रचार कर रही हूँ। आज कल से 2022 की समर रिट्रीट अंततः शुरू हो रही हैं। अगर दूसरी कलीसिया की यह समर रिट्रीट होती तो यह होता कि आप नदियों के पास जाते, पहाड़ों में चले जाते, गर्मियों की छुट्टियां मनाते और संसार में इसका आनंद लेते। लेकिन हमारी मानविक चर्च की समर रिट्रीट थोड़ी सी अलग होती है और हर वर्ष यह खास और अलग रही है। जब से यह 1982 से शुरू हुई, खाने पीने, खेलने, आराम करने के बजाय हम प्रभु की स्तुति करने में, जीवित परमेश्वर की आराधना करने में अपना समय बिताते हैं और अलग अलग प्रकार के आत्मिक अनुभवों को लेते हैं। हमारी समस्याओं के समाधान हो गए, कई प्रकार की असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। वो समय था विश्वास में बढ़ने का, उन अद्भुत अनुभव के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, जैसे कि ठंडा मौसम होना, उन गर्म हवाओं के दौरान तारों का चलना, ड्रैगन फ्लाइज इत्यादि। मैं विश्वास करती हूँ कि 2022 की मानविक समर रिट्रीट भी एक ऐसा समय होगा जब आप जीवित परमेश्वर की महानता का अनुभव करेंगे और उसकी सामर्थ्य का। मुझे आशा है कि आप खुशनुमा गवाहियों से और आशीषों से भर जाएं, उसी समय से जब से आप कल रिट्रीट के स्थान की ओर अपने घर से निकलें। सबसे बढ़कर मानविक समर रिट्रीट हमेशा अद्भुत चंगाई के कार्यों से भरी हुई है और उसने हमारी मदद की है कि हम आत्मा से भरे हुए आत्मिक मसीह जीवन को जी सकें। मुझे आशा है कि आप एहसास कर सकें कि कैसे तेजी से आप उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं इस संदेश के द्वारा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आम तौर पर छोटे बच्चे
जब से 12 महीने के होते हैं तब से वो चलना शुरू करते हैं, और जब वो 18 से 24 महीने के हो जाते हैं तब वो अच्छे से चलना और दौड़ना शुरू करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को चलते और दौड़ते हुए देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो बड़े आनंद के साथ घमंड करते हैं, जैसे मानो उन्होंने कोई बड़ा चमत्कार देखा हो। हालांकि वो तो एक स्वाभाविक बात है। वो तो भविष्य की भी कल्पना करने लग जाते हैं कि वो तो बहुत खास होंगे, वो तो अद्भुत व्यक्ति बनेंगे। माता पिता वो अत्यधिक आनंदित होते हैं जब उनके छोटे छोटे बच्चे चलने लग जाते हैं, जब वो उछलने लग जाते हैं, जब वो खुद से खड़े होने लग जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों पर गर्व होता है। मगर अभाग्य की बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्घटनाओं से या आनुवंशिक बीमारियों से चल नहीं पाते हैं, या फिर दिमागी आघात से, पक्षाघात से चल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को चलने कूदने में समस्या होती है। कभी कभार लोग कृत्रिम पांव लगाते हैं, पैर लगाते हैं, लेकिन यहाँ तक कि चिकित्सक विज्ञान भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चल पाते हैं। मगर बाइबल हमें बताती है कि बहुत से लंगड़े लोग चलने लग गए, कूदने लग गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, और उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। यीशु के समय में भी ऐसे लोग थे जो अपंग थे, जिन्हें लकवा हो गया था, जो झूले के मारे हुए थे, आधा लकवा था। यद्यपि ठीक होने की उनके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन जब विश्वास के द्वारा वो यीशु के पास आए तो उन्होंने पूरी तरह से चंगाई प्राप्त की और परमेश्वर को महिमा दी। और साथ ही जो प्रभु का चेला पतरस था, उसके सामने एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था आया, तो वो उठकर कूदने लग गया, चलने और कूदने लग गया। पतरस ने यीशु मसीह के नाम से जब चिन्ह दिखाए तो बहुत से लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। प्रेरित पौलुस के बारे में आप सोचें, जब उसने जन्म से लंगड़े को चंगा किया, जब उसे चलने और कूदने की योग्य बनाया, तो वहां के लोगों ने जब देखा तो वो ये कहने लगे कि परमेश्वर मनुष्यों के रूप में हमारे पास आया है। ये सिर्फ बाइबल के ही लेख नहीं है, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो आज भी हमारे सामने हमारे प्रभु के नाम से प्रकट हो सकता है, जो कि पिछले कल और आज एक समान है। आज मैं जिस संदेश का आपको प्रचार करना चाहती हूँ वो सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है, जो 2002 में जागृति सभा में प्रचार किया गया था, जिसका विषय था उठ चल और कूद। इस संदेश का आज की जो संदेश की पृष्ठभूमि वो इस प्रकार से है। यहाँ एक दृश्य है, जो जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, वो उठ जाता है, चलने और कूदने लग जाता है। लेकिन ये सिर्फ किसी लकवे के विषय में ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार होते हैं, वो भी उठ चल और कूद सकते हैं। आप समझें कि परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कैसे करें और परमेश्वर को आप महिमा दे सकें। हमारे प्रभु के नाम से मैं आशीष देती हूँ। प्रिय सदस्यों, आज के पाठ में एक ऐसी घटना है जो तब हुई थी जब यीशु कफरनहूम में गया था। वहां पर एक झूले का मारा व्यक्ति था। गंभीर लकवे की वजह से वो उठ नहीं पाता था, इसलिए दूसरे लोगों को उसकी मदद करनी पड़ती थी, उसके पखाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए। उसका जीवन बहुत ही पीड़ादायक था। उसके मित्रों को बहुत दुख उसके लिए होता था। जो भी है, एक दिन उसे एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार मिला। वो समाचार था कि यीशु नाम का एक व्यक्ति, उसने अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलने के योग्य बना दिया, बहरों को सुनने के योग्य बना दिया, बीमारियों को चंगा कर दिया, यहाँ तक कि भूतों को भी निकाल दिया है। क्योंकि वो झूले का मारा हृदय में भला था, उसने उस समाचार पर भरोसा किया और वो यीशु से मिलने की लालसा रखने लगा। एक दिन जब उसे पता चला कि यीशु कफरनहूम में आ गया है, वो झूले का मारा बहुत खुश हुआ होगा ये सोचकर कि वो यीशु से मिल सकता है, जिसकी लालसा वो बहुत अधिक रखता था। परंतु वो खुद से चल फिर नहीं पाता था अपने झूले की वजह से। इसलिए उसने अपने मित्रों से मदद मांगी
और क्योंकि उसके मित्रों को भी यीशु की खबर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी उसकी मदद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए कि वो उसे यीशु से मिलाएंगे। अगर उसके मित्रों को यीशु की खबर नहीं मिलती तो वो अपने उस मित्र की यह विनती ग्रहण नहीं करते, बल्कि वो तो यीशु के पास आने से उसे रोकते। परंतु सिर्फ वह झोले का मारा ही नहीं, बल्कि उसके मित्र भी भले हृदय के लोग थे, इसलिए उन्होंने विश्वास कर दिया। जब उन्होंने यीशु की खबर को सुना, जिनके पास भला हृदय होता है वो विश्वास करते हैं जब उन्हें अच्छा समाचार सुनने को मिलता है। मगर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भले समाचार को नहीं सुनते हैं, सामर्थ्य कार्यों की खबर को नहीं सुनते हैं। मेरा मतलब है, यद्यपि उन्हें सामर्थ्य कार्यों को सुनने का मौका मिलता है, मगर फिर भी वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। मगर लकवे का मारा हुआ यह व्यक्ति और उसके मित्रों ने यीशु की इस खबर को भले हृदय से सुना और उन्होंने विश्वास कर दिया, और वो झोले का मारा उस स्थान पर ले लिया गया जहां पर यीशु था उसके मित्रों के द्वारा। मगर वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो यीशु को देख तक नहीं पा रहे थे। यीशु घर के अंदर था और वो जो झोले का मारा था वो यीशु से मिलना चाहता था कि वो चंगाई प्राप्त कर सके, मगर वो यीशु को नहीं मिल पा रहे थे, वो यीशु को देख तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, यीशु तक पहुंचना मुश्किल था। यदि उनका विश्वास पर्याप्त नहीं होता तो वो वापस अपने रास्ते पर लौट जाते, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अंत तक उन्होंने विश्वास का कार्य किया। उन्होंने यीशु के बारे में सुना था कि वो महान सामर्थ्य कार्यों को प्रकट कर रहा है। उस लकवे के मारे के पास विश्वास था। हालांकि उसके पास विश्वास था, लेकिन यदि वो अपने विश्वास को अपने कार्यों में ना दिखाता तो वो उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु उस लकवे के मारे, उस झोले के मारे ने और उसके मित्रों ने अंत तक विश्वास का कार्य प्रकट किया, जब तक कि उन्हें उत्तर ना मिल गया। ये भेद था उत्तर प्राप्त करने का। जब वो यीशु के पास आसानी से नहीं पहुंच पाए, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण, तो उन्होंने आपस में विचार किया। विचार करने के बाद वो जिस घर में यीशु था, अंतिम उपाय के तौर पर उन्होंने वहां पर छत तोड़ दी। वो छत को बाद में ठीक कर सकते थे। वो बहुत ही उत्सुक थे। उनकी इच्छा अपने मित्र को ठीक करने की, अपने मित्र को चंगाई देने की इच्छा उनकी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने छत को वहां पर तोड़ दिया। वहां से जगह बना करके उन्होंने उस खाट को वहां से उतारा जिस पर वह झोले का मारा लेटा हुआ था। उस वक्त इजराइल में जो घरों की छत होती थी वो सीधी होती थी और सीढ़ियां छत पर जाने के लिए होती थी। और छत के घर की छत का एक जो हिस्सा है वो खजूर की डालियों से घिरा होता था। वहां पर खजूर की डालियां लगाई होती थी ताकि, इसलिए वहां पर छत को उखाड़ना आसान था। हमारे देश में भी जो पुराने घर हुआ करते थे वो भी घास की, जो छतें हैं वो घास की बने हुआ करती थी, या छत पर दूसरी शाखाएं लगाई रहती थी। इस तरह से छत हटा दिए जा सकते थे। इस तरह से वो झोले का मारा अपने मित्रों की मदद से यीशु से मिल पाया। और उनके विश्वास को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर यीशु ने उस लकवे के मारे व्यक्ति को पूरी तरह से चंगा कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, तो फिर विश्वास क्या है जिसके द्वारा हमें उत्तर प्राप्त होते हैं, और कैसे हम विश्वास का कार्य प्रकट कर सकते हैं? यीशु ने मत्ती 8:13 में कहा कि जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिए हो। जो विश्वास से मांगता है वो उत्तर प्राप्त करता है। यदि आप उत्तर प्राप्त ना करें तो आपको पता होना चाहिए
कि परमेश्वर ने अपना वादा नहीं तोड़ा है, बल्कि आपने विश्वास नहीं दिखाया है, जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है। कुछ लोग जिनको गंभीर बीमारियां होती हैं, वो हमें पत्र लिखते हैं कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ईश्वरीय चंगाई सभा की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने हालांकि प्रार्थना ग्रहण की लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली, लेकिन इस बार मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे चंगाई मिल जाएगी। वो जानते हैं अपने सिर में, अपने दिमाग में, वो जानते हैं क्योंकि चिकित्सक विज्ञान अस्पताल में उन्हें ठीक नहीं कर सकता है, इसलिए वो विश्वास से ठीक होना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह का विचार, वो विश्वास नहीं होता है ठीक होने के लिए। उन्हें उस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आना होता है जिससे वो चंगाई प्राप्त कर सके, तभी वो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि विश्वास एक शारीरिक होता है और एक आत्मिक विश्वास होता है। शारीरिक विश्वास वो विश्वास होता है जिस पर हम केवल तभी विश्वास करते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं या फिर जो बात हमारे ज्ञान के साथ सहमत होती हैं। वो ज्ञान रूपी विश्वास भी होता है, क्योंकि वो विश्वास तब उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज को छूते या देखते हैं। ये वो विश्वास होता है जो इस बात पर विश्वास करना होता है कि कुछ चीज से कुछ चीज को बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। ऐसे शारीरिक विश्वास से आप उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते जो आपके ज्ञान और सिद्धांत के अनुसार नहीं होता, और जो बात आपकी गणना या लाभ के लिए नहीं होती आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप सत्य में विश्वास नहीं कर पाते हैं। यदि कुछ बातें आपके विचारों के या आपके मन के द्वारा या उसके आधार पर नहीं होती, उनसे सहमत नहीं होती, तो आप सत्य का पालन नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं चंगाई और उत्तर प्राप्त करने के सिद्धांत को, तो फिर आपको उस विधि को अपनी वास्तविकता पर लागू करना चाहिए। वास्तविकता में आप सोच ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर के वचन पर चलना वो आपके लाभ के अनुसार नहीं है, इसीलिए आप सत्य का पालन नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी ही बार आप अंगीकार क्यों ना करें कि आप विश्वास करते हैं, मगर इस तरह के शारीरिक विश्वास से आपको उत्तर नहीं मिल पाता है। आप सत्य का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अंततः यह विश्वास बुरा विश्वास है, ये शारीरिक है। दूसरी तरफ आत्मिक विश्वास वो विश्वास है जो इस बात पर भी विश्वास करता है जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपके ज्ञान और विचारों के आधार पर अगर उस पर सहमत ना भी हो। अर्थात ये विश्वास वो विश्वास है जिस पर आप विश्वास करते हैं कि कुछ नहीं से कुछ बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, आप गणना नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और फिर आपके आज्ञाकारिता के कार्य प्रकट होते हैं। ये सच्चा विश्वास है जिससे आप स्वर्ग जा सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ये आत्मिक विश्वास हो। जब आप अपना मसीह जीवन शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और यीशु उसका इकलौता पुत्र है, और क्यों वो हमारा उद्धार करता है। और क्या स्वर्ग और नरक है, पाप और धार्मिकता है, और साथ ही हमें पापों को दूर करना होता है, धर्मी जन बनना होता है। ये बातें आपका ज्ञान बन जाती हैं। इस तरह से आपके पास एक शारीरिक विश्वास उत्पन्न होता है, मगर क्योंकि आपने इन बातों को सीख लिया है, आपने उन बातों को ग्रहण कर लिया है, लेकिन इन बातों से आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं आता है। ये एक शारीरिक विश्वास होता है, ज्ञान रूपी विश्वास होता है। आप इस बात को समझते हैं कि मरने के बाद या तो आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। मतलब आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक है, लेकिन क्या सिर्फ इस बात को जानने से क्या आप स्वर्ग चले जाएंगे? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। आप वैसे काम नहीं करेंगे जो आपको नरक की ओर ले जाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो शारीरिक विश्वास है, वो ज्ञान रूपी विश्वास है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो संडे स्कूल में होते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वो बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में नहीं जा पाएंगे।
यदि वे 그런데 행합니까? बुरे काम 행해야 करेंगे तो 영적인 믿음이라고요. छोटे बच्चे भी इस बात को जानते 행하지 हैं। 않아요. 누가 나를 미워하면 속상해요. 같이 뒤에서 क्या आप 험담하고요. सचमुच सत्य के वचन पर चलते हैं? 생각이 안 맞으면 저 사람은 यदि 이렇게 कोई आपसे 하는 बैर 거예요. रखता है 인정하고 तो आप उनसे वापस बैर 시기하고요. रखते हैं। 시기하고 질투하는 마음으로 뒤에서 험담합니다. यदि किसी की प्रशंसा होती है 내게 맞지 않으면 तो आपको 이 जलन 사람은 होती है। 나와 있습니다. 충만함을 잃습니다. 내가 인정받지 못하는 आप अपनी 것에 परिपूर्णता खो 서운합니다. बैठते हैं। 자, 이러한 यदि 악을 आपको 가지고 पहचान नहीं 저를 मिलती, 못 आप दुखी हो 만나게 जाते हैं। 알면서 악을 가지고 있어요. 버리지 इस 않아요. प्रकार की बुराई से आप स्वर्ग के बेहतर निवास स्थानों में नहीं जा पाएंगे। 행함에 따르지 आप इन 않는 चीजों को 거죠? दूर नहीं करते हैं। 이게 육적인 क्या मतलब है इसका? अर्थात आप सत्य के वचन का पालन नहीं करते। ये शारीरिक विश्वास है, ये ज्ञान रूपी विश्वास है। इसीलिए एक मसीह जीवन कितना ही लंबा आप क्यों ना जिए, आपको उत्तर नहीं मिल सकता, चाहे आप कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करें। 없으면 지식적인 믿음, 육적인 बिना 믿음에 कर्मों के 불과합니다. 이런 지식적인 믿음으로는 ये ज्ञान रूपी 불가능을 विश्वास है, ये 가능케 하는 शारीरिक 영적인 विश्वास है। 믿음을 इस शारीरिक विश्वास के द्वारा आप आत्मिक विश्वास नहीं दिखा पाते हैं। 모르게 힘씁니다. 사명도 आप रविवार की सभाओं में आते हैं, 갖고 있습니다. 열심히 आप 충성도 ग्रुप 합니다. मीटिंग्स में आते हैं, 기도하고 감사하고 दूसरे सदस्यों से संगति करते हैं, 신앙인으로 दशमांश देते हैं, आप भेंटें देते हैं। 나는 분명 하나님의 जो 사랑을 आपको 진짜 करना 믿어요. चाहिए एक मसीह के रूप में, आप सब कुछ करते हैं 믿어요. और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है और स्वर्ग और नरक भी है। परंतु जब आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको उत्तर नहीं मिलता, आपके पास आत्मा की परिपूर्णता नहीं रहती, आपके अंदर कोई खुशी, कोई आनंद नहीं रहता। वो इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते हैं। 그냥 구원받을 믿음만큼 믿음의 1단계, 2단계 आप एक विश्वासी जीवन नहीं जीते हैं। 그리고 내게 큰 문제가 왔을 때 응답 받으려고 하면 응답이 오지 않는다는 거예요. 이제 초신자가 구원받을 믿음 आप 또 철저히 하나님의 उद्धार पाने की 계획을 सीमा तक 통해서 ही 적은 रहते हैं। 믿음으로 나올 केवल 때 उद्धार पाने की सीमा पर आप 소망이 खड़े रहते हैं। 있거든요. 해외에서 보세요. 이제 막 특히 이제 인도에서 그런 간증 많이 नए 하시니까 विश्वासी 이제 막 जब विश्वास का थोड़ा सा प्रमाण प्रकट करते 목사의 हैं, 권능을 알고 परमेश्वर उन्हें उत्तर 그래서 देता 한참 है। 기도를 받았는데 आप जानते हैं ऐसे बहुत से सदस्यों को विदेशों से जब यहाँ लोग आते हैं वो उत्तर प्राप्त करते हैं। वो कुछ सप्ताह तक अपनी तैयारी करते हैं ताकि वो ईश्वरीय चंगाई सभा के दौरान चंगाई प्राप्त कर सकें और उन्हें उत्तर मिलते हैं, उन्हें चंगाइयाँ मिलती हैं तुरंत ही, बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी चरवाहे की सामर्थ्य बहुत महान है। इसलिए वो इस प्रकार से उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। परंतु यदि आपके पास छोटे बच्चों का विश्वास हो, हालांकि आप एक नए विश्वासी नहीं हैं, तो फिर आप केवल पहले और दूसरे विश्वास के स्तर से उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सामान्य समय में आप पहले या दूसरे विश्वास के स्तर में अपना विश्वासी जीवन जीते हैं, और जब आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आप विश्वास के कार्यों को प्रकट कर सकते हैं? जब आपको समस्या होती है, आप अपने विश्वास के कर्मों को प्रकट करना चाहते हैं, परंतु आपको जांचना चाहिए कि आपका मसीह जीवन किस प्रकार का रहा है, और आपको पश्चाताप करना है, और आपको निर्णय लेना चाहिए कि मेहनती मसीह जीवन आपको जीना है। तब परमेश्वर निश्चित रूप से आपको उत्तर देगा और चंगाई देगा। उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं में हमें विश्वास करना चाहिए उस बात पर जिसको हम ज्ञान के रूप में विश्वास करते हैं, उसे अपने हृदय में हमें विश्वास करना है। उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय में विश्वास करना है। हमारे पास शारीरिक नहीं, आत्मिक विश्वास होना चाहिए। आपके पास ऐसा आत्मिक विश्वास होना चाहिए कि आप परमेश्वर को उसे दिखा सके कि आप उत्तर प्राप्त कर सकें। आपके आत्मिक विश्वास के द्वारा आपको अपने विश्वास को कर्मों में दिखाना है कि आप उत्तर पा सकें। जब आप किसी बात का उत्तर प्राप्त करते हैं तो आपको विश्वास के साथ कर्म प्रकट करने चाहिए ताकि पिता परमेश्वर आपको उत्तर दे सकें। ये झोले का मारा और उसका मित्र, उन्होंने अपने हृदय में विश्वास किया। हृदय में ही नहीं बल्कि उस विश्वास के द्वारा उन्होंने कर्म भी प्रकट किया, और इस प्रकार उन्होंने उत्तर प्राप्त किया। मरकुस 2:5 में हम देखते हैं कि यीशु ने उस लकड़ी के मारे और उसके मित्र के विश्वास को देखकर उसे उत्तर दिया। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम उत्तर केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्मों में परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रकट करते हैं।
परमेश्वर साफ रूप से बाइबल में हमसे कहते हैं कि यदि हम विश्वास से ना चलें, केवल होठों से कहें कि मैं विश्वास करता हूं, तो वो विश्वास नहीं है, वो एक झूठ है। याकूब 2:26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। पहला यूहन्ना 2:4 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यदि आप विश्वास करते हैं कि महान न्याय होगा और साथ ही स्वर्ग और नरक है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको दे दिया, तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को विश्वास से मानना चाहिए। परमेश्वर आपके कर्मों में, आपके कार्यों में, आपके कर्मों में उन क्रियाओं को देखता है और वो कहता है कि आप में विश्वास है और मैं आपको उत्तर दूंगा। नई विश्वासी, वो विश्वासी जो एक लंबे समय से मसीह जीवन जी रहे हैं, इन दोनों में, उनके कर्मों में फर्क होता है और उनको अलग अलग कर्मों को प्रकट करना पड़ता है उत्तर प्राप्त करने के लिए। जो एक नए विश्वासी हैं और वो जो लंबे समय से मसीह हैं, आप दानियल प्रार्थना सभा में आते हैं, आप भेंटे देते हैं, और अगर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आपको अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए, क्योंकि आपने संदेशों को सुना है, आप परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन यदि आप ईश्वरीय चंगाई सभा में चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको कारण ढूंढना चाहिए और उन चीज़ों से पश्चाताप करना चाहिए, तब आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ चंगाई के लिए या उत्तर प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको अपना मसीह जीवन प्रतिदिन की दिनचर्या में जीना चाहिए। और जब आपके पास कुछ ऐसा हो जिसका आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप विश्वास दिखा सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज के पाठ में जो ये लकवे का मारा हुआ व्यक्ति, झोले का मारा हुआ था, उसने भी इस प्रकार का विश्वास दिखाया। उसके मन में अगर ये होता है कि प्रभु मैं तो झूले का मारा हुआ हूँ, आप जानते हो आप कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तो यहाँ पर चल फिर नहीं सकता, मैं तो यहाँ पर खाट पर लेटा हुआ हूँ, प्रभु आप जानते हैं, क्या सिर्फ ऐसा सोचने से या ऐसा कहने से वो चंगाई प्राप्त कर सकता था? अगर वो अपने घर पर लेटा रहता और इन बातों को सोचता रहता, परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं करता और वो बिल्कुल भी चंगाई प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वो झूले का मारा हर तरीके से, हर उपाय करके यीशु के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आया। वो निश्चित था कि वो चंगाई केवल तभी प्राप्त कर पाएगा जब वो यीशु के करीब जाएगा। इसलिए उसने अपने मित्रों से कहा कि वो मित्र उसे यीशु के पास ले जाएं। उसके मित्रों के पास भी विश्वास था, इसलिए उन्होंने खाट को लेकर के उस झोले के मारे को उस पर लेटाया और छत को तोड़कर उसे यीशु के पास ले गए। इसलिए उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विश्वास की नींव को परमेश्वर के सम्मुख डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई निर्माणकर्ता घर को बनाना चाहता है तो केवल होठों से कहकर कि घर बन जाएगा, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ, उससे घर नहीं बन सकता है। उसको नींव को खोदना होता है, कंकड़ पत्थर डालने होते हैं और फिर नींव को डाल करके घर बनाना होता है। उसी प्रकार से विश्वास को दिखाने के द्वारा, विश्वास के अनुसार कर्मों को करने के द्वारा जब हम नींव को डालते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर और आशीष देता है, क्योंकि ये आत्मिक विश्वास है। हमारे चाहने से हमें आत्मिक विश्वास नहीं मिल सकता है। केवल तब जब पिता परमेश्वर हमें आत्मिक विश्वास दें, तभी हम उसे पा सकते हैं। तो फिर क्या आप परमेश्वर पर दोष लगाएंगे क्योंकि उसने आपको आत्मिक विश्वास नहीं दिया? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास आत्मिक विश्वास है या नहीं। आपको नींव डालनी होती है उस विश्वास की, तब पिता परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। आपको अपने हृदय में विश्वास के कर्मों को प्रकट करना पड़ता है, तब पिता परमेश्वर आपके ऊपर कार्य करेंगे और आपको उत्तर और आशीषें देंगे। इसलिए हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं ज्ञान के रूप में, उस पर चलने के द्वारा हम नींव को डाल सकते हैं। इस तरह से परमेश्वर के सामने हम दिखा सकते हैं। झोले का मारा और उसके मित्रों ने यीशु के बारे में उस खबर पर विश्वास किया अपने हृदय में, और वो सक्रिय होकर
दीन हृदय से यीशु के सामने आए। यीशु जहाँ प्रचार कर रहा था, जब वो वहाँ पहुँचे तो वो यीशु के पास नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ भीड़ थी। वो अवश्य चिल्लाए होंगे, वो पुकारने लगे होंगे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो आपातकालीन स्थिति में है, आप उसके पास आइए। मगर उनका चिल्लाना व्यर्थ था। मगर यहाँ पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, ये कहते हुए कि हम तो नहीं जा सकते हैं, हम अगली बार आएंगे। उन्होंने कोई और उपाय सोचा कि कैसे वो यीशु से मिल सकते हैं, और अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने छत के बारे में सोचा कि वो छत को तोड़ करके यीशु के पास जाएंगे। लोगों ने जरूर उन्हें रोका होगा, मगर ये बात उनके लिए मायने नहीं रखती थी। वो सिर्फ चाहते थे कि उनका मित्र ठीक हो जाए। अगर वो स्वस्थ हो जाएं, तो वो उस घर को फिर से बना सकते थे, और उस छत को ठीक करने के लिए जो भी लग सकता है उसे चुकाने के लिए वो तैयार थे। इस तरह से आत्मिक विश्वास क्रियाओं में प्रकट होता है, दीनता से कार्य प्रकट होते हैं। इसीलिए अगर आप सचमुच परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर के करीब हर तरह से, हर कीमत पर आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को ग्रहण करेगा और आपकी हृदय की इच्छाओं को प्रेम और दया से पूरा करेगा। इस संदेश को जब आप सुनते हैं क्योंकि मैं 주님 앞에 나왔던 중풍병자의 모습과 비슷한 모습이죠. 자, 그런데 그것만으로 나는 안 되겠어. 강사님 앞에 가서 나는 직접 기도받아야겠어. 이것이 अगर आप ये सोचते हैं कि मैं समर रिट्रीट में जाऊंगा, मैं उस झूले के मारे हुए व्यक्ति के समान हूँ और मुझे तो बस सीनियर पास्टर के पास ही जाना होगा उत्तर और चंगाई को प्राप्त करने के लिए, ये विश्वास नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के प्रार्थना ग्रहण करनी है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का महान सामर्थ्य है, वो महानता से प्रकट हो रहा है उस जगह पर जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। उस निश्चित समय में, उस निश्चित स्थान पर, उस निर्धारित समय में, उस निर्धारित स्थान पर, यदि आप वहां पर उस समय में उस जगह पर हो तो आप सामर्थ्य के सबसे बड़े कामों को देख सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है मुझसे। वहां पर होना, उस स्थान में होना, वो अपने आप में आपकी मदद कर सकता है उत्तर को प्राप्त करने के लिए। और एक और यहाँ पर कारण है कि क्यों वो झोले का मारा चंगा हुआ। वो इसीलिए क्योंकि उसके पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:4 में लिखा है, और यीशु ने उसका विश्वास देकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिलता है, वो यह कि यीशु ने सबसे पहले उसे ठीक करने से पहले उसके पाप को क्षमा किया। वो इसीलिए क्योंकि सभी बीमारियां पापों के कारण आती हैं। निर्गमन 15:26 में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और साथ ही व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो कोई भी बीमारी हमारे ऊपर नहीं आ सकती हैं। और साथ ही यूहन्ना 5 अध्याय में हमें एक दृश्य मिलता है। 15 यूहन्ना एक यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय में कि फिर से पाप ना करना। 38 वर्षों से एक व्यक्ति जो बीमार था, जब यीशु ने उसे चंगा किया तो यीशु ने कहा कि फिर से पाप ना करना। इस तरह हम जानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो पाप की वजह से आती हैं। यीशु उन लोगों को क्षमा देता है, परमेश्वर उन लोगों को क्षमा देता है, उन लोगों को चंगाई देता है जो अपने हृदय से पश्चाताप करते हैं।
सामर्थ्य के कामों को प्रकट होने के लिए हम पश्चाताप के साथ पहले से अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हमने ऐसे बहुत से काम किए होते हैं जो गलत होते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। इसलिए आप आंसू के साथ कुछ सप्ताह तक पश्चाताप करते हैं और इस तरह से आप चंगाई के लिए तैयारी करते हैं, उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए कि पहले से आप अपनी तैयारी रखें ताकि आप उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। इसीलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि मेरा मतलब है आपको अपने बीते जीवन में जो कुछ भी आपने गलत किया है उन बातों के लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए और फिर समरी रिट्रीट में शामिल होना चाहिए। आपका निर्णय सच्चा निर्णय होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने अपराधों को मान लेना है और आपको अंगीकार करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि आप उन पापों को फिर से नहीं करेंगे। परंतु समस्या ये होती है, मेरा मतलब है समस्या ये होती है कि आप उन पापों को फिर से करते हैं। आपको उन पापों को फिर से नहीं करना चाहिए। अपने पापों से आपको मन फिरा लेना चाहिए। आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप बदल जाएंगे, तो पिता परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आपको अपने पापों को मान लेना चाहिए और अंगीकार कर लेना चाहिए कि आप फिर से कभी पाप नहीं करेंगे। आपको पापों से मन फिराना चाहिए। पापी को फिर से पाप नहीं करना चाहिए। अधर्मी को धर्मी बन जाना चाहिए। आपको वो नहीं करना चाहिए जिस पर परमेश्वर प्रतिबंध लगाता है। आपको वचन का पालन करना चाहिए, तो फिर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। जैसे कि पहला यूहन्ना 1:2 में लिखा है, यदि हम ज्योति में चले जैसे वह लिखा है, जैसा वह ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चले, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम अंधकार से ज्योति में आते हैं, धार्मिकता में आते हैं, तो प्रभु का बहुमूल्य लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यदि आप पाप और बुराई को छोड़ें और ज्योति में चलें, इस तरह से विश्वास की नींव को डालें, तो परमेश्वर कहेगा कि आपको क्षमा मिल चुकी हैं और आपकी तमाम समस्याएं सुलझ जाएगी। तो फिर उस लकवे के मारे को क्या हुआ जब उसके पाप क्षमा हो गए? वो खाट पर आया था जब वो यीशु के पास आया था, परंतु पापों की क्षमा के बाद वो उठा, अपनी खाट उठाई और वो चलकर निकल गया। हालांकि यह कुछ ऐसा काम नहीं है जो केवल यीशु ही कर सकता है, बल्कि जो कोई भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है और उस पर विश्वास करता है, वो उससे भी बड़े काम कर सकता है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। सीनियर पास्टर ने 100% परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने असंख्य उपवास और प्रार्थनाएं की, और जब से उन्होंने चर्च खोला तब से ऐसी बहुत सारी गवाहियां हमारे सामने आई हैं कि सीनियर पास्टर की सामर्थ्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो गई। उन बड़े बड़े विश्व स्तरीय क्रूसेड को जब सीनियर पास्टर ने किया, उनके अलावा रुमाल की प्रार्थनाओं के द्वारा जो समय और दूरी पर प्रबल है, बहुत सारे लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया है। इस तरह की सामर्थ्य प्रकट होती हैं। आइए कुछ मैं सामर्थ्य के कामों के मामले आपको बताऊंगी जो सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से हुए। सबसे पहले है डिकनेस सॉकिम की गवाही। डिकन किम परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले मई 1999 में जब वो अपने घर में बिजली का काम कर रहे थे, वो 5वीं मंजिल से गिर चुके थे। वो तुरंत अस्पताल तो ले लिए गए, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थे। करीबन 6 महीने तक वो कोमा में थे, लेकिन एक चमत्कार उनके जीवन में हुआ और वो उठ खड़े हुए। डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी 11वीं और 12वीं वर्टिब्रे के टूट जाने से उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। उनकी लंबर डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी। उनका उपचार हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन जून 1993 में उन्हें अपंगता का टैग दे दिया गया कि वो अब अपंग है। हमेशा उन्हें स्पाइनल ब्रेस के सहारे व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सही से खड़े नहीं हो पाते थे, इसलिए हमेशा उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे रहना पड़ता था। और फिर नवंबर 1998 में
이 재단에 큰 연단이 वो 있었던 बीमारों के लिए विशेष सभा में शामिल हुए। 당의자임을 전제하고 판단했던 1998 का वर्ष वो वर्ष था जब हमने हमारी कलीसिया में बड़ी आजमाइशों का सामना किया था। उस वक्त सीनियर पास्टर बीमारों के लिए विशेष सभा कर रहे थे और डीकन किम वहां पर शामिल हुए उस विशेष सभा में, जिसकी अगुवाई सीनियर पास्टर कर रहे थे। और उन्होंने वहां अद्भुत अनुभव किया। पहले वो स्वयं को नियंत्रित ही नहीं कर पाते थे। वो तो बिस्तर पर स्वयं से लेट भी नहीं पाते थे, स्वयं से पेशाब भी नहीं कर पाते थे, मगर प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वो व्हील चेयर से उठ खड़े हुए और चलने लग गए। और उसके बाद उन्होंने किसी भी सभा को नहीं छोड़ा, ना प्रार्थना को छोड़ा, कि वो पूरी चंगाई प्राप्त कर सके। डॉक्टर ने कह दिया था कोई आशा उनके पास नहीं है, परंतु सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा वो उठ खड़ा हुआ। 7월 2주 연속 부흥성에 사모하며 21일 금식 기도로 준비하였습니다. वो लालसा रख रहे थे। उन्होंने 21 दिन का उपवास और प्रार्थना की थी। उनके अंदर लालसा थी उस विशेष चंगाई सभा के लिए। 자신이 뛰어다니는 환상을 보았다고. और प्रार्थना से पहले उन्होंने बहुत ही कड़ी ज्योति अपने आसपास देखी। और अगले सप्ताह जब उन्होंने अपने लिए प्रार्थना ग्रहण की तो उन्होंने अपने शरीर को हल्का पाया। पवित्र आत्मा की अग्नि उनके ऊपर आई। उन्होंने एक अजीब सी ताकत प्राप्त की। उन्होंने महसूस किया कि वो अपने स्पाइनल ब्रेस को और अपने छड़ियों को फेंक देंगे। प्रार्थनाओं के बाद उन्होंने चंगाई प्राप्त की। मुझे याद है जब मैंने उस वक्त उनको देखा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब उन्होंने अपनी छड़ी को फेंक दिया था। मैं बहुत खुश थी, बहुत अधिक आनंदित थी। वो क्रच के सहारे चलती थी, छड़ी के सहारे चलती थी, लेकिन अब उन्होंने बिना छड़ी के सहारे चलना शुरू कर दिया। 9 वर्षों के बाद वो चलने लग गए स्वयं से। और जैसे जैसे समय गुजरता गया वो बेहतर होते गए। उसके बाद तो वो साइकिल भी चलाने लग गए। चर्च में उसके बाद उन्होंने सेवा देना शुरू किया। फिर उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए। वो बहुत अच्छे से अब अपना जीवन जी रहे हैं। वो इस वक्त ऑनलाइन भी सुबह की सभा में शामिल हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही को सुनकर उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी एक बार फिर से। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर उन्हें उस तरह की स्थिति में अपना जीवन जीना पड़ा। व्हील चेयर के ऊपर थे वो, मगर पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें चंगा किया। ये है वो चंगाई की गवाही जो समय और दूरी को लेकर के, समय और दूरी के ऊपर प्रबल होती हैं। इसके अलावा एक और गवाही है जो समय और दूरी पर प्रबल होकर प्रकट हुई है। मयंक, जो दिल्ली मानवीन चर्च भारत से हैं। मयंक की मां ने जब उस बच्चे को जन्म दिया था तो ऑक्सीजन की कमी के चलते उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था। परिणाम स्वरूप जब वो 4 वर्ष का था तब भी वो खुद से ना चल पाता था, ना कुछ खा पाता था। इसके लिए माता पिता हमेशा अपनी पीठ पर उठाकर उसे चलते थे। माता पिता हालांकि डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर को उसका सटीक कारण पता नहीं चला। डॉक्टर ने कुछ दवाएं भी दी, कुछ पोषण देने के विषय में उन्हें कहा भी, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई। जब वो अस्पताल में गए तो कंजेनिटल एटॉक्सिया की जो बीमारी है वो बीमारी के रूप में डायग्नोज की गई। मयंक जब पैदा हुआ था उसके दिमाग में एक सफेद पदार्थ होता है। वो सफेद पदार्थ उसके दिमाग में था ही नहीं। जन्म से ही इस धरती पर दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए उसे जिंदगी भर, डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर उसे व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा। लेकिन मार्च 2019 में उन्हें दिल्ली मानवीन चर्च के बारे में पता चला। और जब वो पहली बार चर्च में आए तो चर्च में आने से पहले उसकी माँ को एक बुरा सपना आया कि कोई उसे दबा रहा है। लेकिन जब वो चर्च में आई तो उन्होंने देखा कि मयंक बेहतर हो रहा है, तो उन्होंने विश्वास प्राप्त किया। क्रूस का संदेश सुनने के बाद मयंक के माता पिता ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके पास जो भी मूर्तियां थी उन्होंने उन्हें ढा दिया। उन्होंने पापों से पश्चाताप किया और 3 सप्ताह तक उन्होंने पश्चाताप किया। जब वो ईश्वर चंगाई सभा की तैयारी कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि केवल यीशु मसीह ही उनकी समस्या, उनके बच्चे की समस्या को सुलझा सकते हैं। और ईश्वर चंगाई सभा के दौरान अप्रैल में
उनका पूरा परिवार चर्च में एकत्र हुआ और प्रार्थना के बाद जो बच्चा है वो स्वयं से खड़ा हुआ और चलने लग गया। जब वो पहली बार चर्च में आया था तब तो वो टॉफी भी नहीं पकड़ पाता था, लेकिन ईश्वरीय चंगाई सभा के बाद वो चंगा हुआ और उसने स्वयं से टॉफी खोली और स्वयं से वो टॉफी खाने लग गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। मयंक के माता पिता वो अंगीकार करते हैं कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि पिता परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर लिया है। अब मयंक अकेले से खाता है, अकेले से खेलता भी है, वो अच्छे स्वस्थ में है और अच्छे से अब वो स्कूल भी जाता है। हम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने इस बच्चे को चंगा किया और इस परिवार की अगुवाई उद्धार की ओर की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार से जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए यदि आपके पास बीमारियों को ठीक होने की लालसा है, निर्बलता को ठीक होने की लालसा है, तो आप जांचें कि क्या परमेश्वर के सामने विश्वास की नींव आपने डाली हुई है। आपको लगता है कि आपने पश्चाताप कर दिया था, लेकिन आपने फिर से पाप किया। आप ईश्वरीय चंगाई सभा के लिए तैयारी करते हैं, परंतु आप क्रोधित होते हैं, आप असुविधाजनक महसूस करते हैं जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं अपने परिवारों में, कार्यशालाओं में, व्यापारों में, उन पर भी यही लागू होता है। आप जांचिए अपने आप को, क्या आदत के साथ उत्साही प्रार्थनाएं आपने की हैं? क्या आपने उन पापों से पश्चाताप किया, उन पाप और बुराइयों से जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है? क्या आपने विश्वास का कार्य प्रकट किया है? अभी से भी आप परमेश्वर के सामने विश्वास के कार्यों को प्रकट कर सकते हैं और उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 참여했다 할지라도 우리의 믿음의 받침대를 준비하였는지, 철저히 회개하고 돌이켜 응답받을 준비를 이루었는지, 또 남은 시간이 짧지만 우린 넉넉히 할 수 있습니다. 아버지의 응답과 축복을 받을 준비를 이루어서 모두가 간증의 주인공들로 하나님을 만나고 체험하며 영광 돌리게 하여 주옵소서. 모든 영광 홀로 받으옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे वीडियो के माध्यम से। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨, 부인병, 피부병, 갑상선 सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए।
जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के जीने की आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।